हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का थैंक्स हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है। विच करिकुलम डिज़ाइन मॉडल एम्पावर्स लर्नर्स टू शेप देयर एजुकेशन थ्रू चॉइसेस। कौन सा पाठ्यक्रम डिजाइन मॉडल शिक्षार्थियों को अपनी शिक्षा को विकल्पों के माध्यम से आकार देने में सक्षम बनाता है? सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल, इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल, CIPP मॉडल या फिर इंटरवेंशन मॉडल। यानी कि ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम डिजाइन है जो शिक्षार्थियों को अपनी शिक्षा को विकल्पों के माध्यम से आकार देने में सक्षम बनाता है? सामाजिक पुनर्निर्माण मॉडल, व्यक्तिगत जरूरत और रुचि मॉडल, CIPP मॉडल और हस्तक्षेप मॉडल। देखिए फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर रहेगा राइट ऑप्शन बी, कि जो इंडिविजुअल नीड्स और जो इंटरेस्ट मॉडल है वो शिक्षार्थियों को जो है विकल्पों के माध्यम से आकार देने में सक्षम बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मॉडल की। ठीक है, तो 3 टाइप के जो करिकुलम के मॉडल हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है और प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन होता है। ये तो होते हैं आपके मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन की। आपका जो करिकुलम है वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो है मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन कितने टाइप के होते हैं। तो ये आपके हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और प्रॉब्लम सेंटर्ड। ये आपको आसानी से याद रह जाएंगे। अब मॉडल ऑफ करिकुलम के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके थ्रू जो है करिकुलम को डिजाइन किया जाता है। जैसे कि आपका ट्रेडिशनल मॉडल है, कंटेम्प्रेरी मॉडल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है, एकेडमिक या डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल है, एक्टिविटी मॉडल है, सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल है, सोशल फंक्शनल मॉडल है, इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल है, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल है, इंटरवेंशन मॉडल है और फुल कंटेस्ट मॉडल, जिसको इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट या फिर CIPP मॉडल कहा जाता है। ये आपके सारे के सारे जो है UGC नेट के पेपर में और एजुकेशन के पेपर में सारे के सारे मॉडल आपको पढ़ने पड़ेंगे करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर, करिकुलम स्टडीज के अंदर, जहाँ पे करिकुलम को डिजाइन, डेवलप और इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच करिकुलम मॉडल एक स्कूल टीचर एंजॉयज ए मैक्सिमम ऑटोनॉमी। यहाँ पे एंजॉय हो सकता है, ऐसे यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, किस पाठ्यचर्या मॉडल में स्कूल शिक्षक को अधिकतम स्वायत्ता प्राप्त है? ठीक है, स्कूल शिक्षक को किसके अंदर सबसे अधिकतम स्वायत्ता प्राप्त होगी? डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल के अंदर, जो कि प्रदर्शन मॉडल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जो कि प्रशासनिक मॉडल आपका कहलाता है, या फिर सिस्टम एनालिसिस मॉडल, सिस्टम विश्लेषण मॉडल के अंदर, या फिर ग्रास रूट मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी ग्रास रूट मॉडल। ग्रास रूट मॉडल वो मॉडल होता है फ्रेंड्स जो आपका हिल्दा ताबा मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। हिल्दा ताबा के नाम से भी जो है ग्रास रूट मॉडल को ही जाना जाता है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि जो ग्रास रूट जो अप्रोच है वो आपकी हिल्दा ताबा मॉडल का ही नाम है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर से क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जो टीचर है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम के अंदर, और ये 7 स्टेप मॉडल है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ करता है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी पूछी जा सकती है। ठीक है, ताकि स्टार्टिंग विद स्पेसिफिक की, देखिए इंडक्टिव अप्रोच के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक से ही स्टार्ट करते हैं और जर्नल तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एंड बिल्डिंग अप टू जर्नल डिजाइन को जो हम यहाँ पे बनाते हैं। ये जो मॉडल है ये थिंकिंग स्किल जो स्टूडेंट के उनको इन्हांस करता है, और ये मॉडल बिलीव करता है कि जो टीचर हैं वो अवेयर होते हैं किससे, स्टूडेंट्स नीड से। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स के पास पूरा दिन बिताते हैं, तो उनको पता होता है कि स्टूडेंट्स की नीड्स कैसी हैं, सोसाइटी की नीड्स कैसी हैं, किसके अकॉर्डिंग किस तरह से जो करिकुलम को बनाया जाना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मेन आइडिया ऑफ दिस मॉडल की बात करें तो स्टूडेंट्स को फोर फ्रंट में यहाँ पे रखा जाता है। तो ये भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हिल्दा तावा का मॉडल है या फिर जो ग्रास रूट अप्रोच है उसके अंदर जो है किसको फोर फ्रंट में रखा जाता है करिकुलम के, तो वो रखा जाता है आपका स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो हिल्दा तावा ने ये एक मल्टीपर्पज टीचिंग मॉडल क्रिएट किया है जो आपका काफ़ी सारी प्रोसेसेस को यूज़ करता है, जिसके अंदर हम जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उनकी लिस्टिंग करते हैं, उसके बाद ग्रुपिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं, सिंथेसाइजिंग करते हैं। इनके काफ़ी सारे स्टेप होते हैं जिसके अंदर पहले जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको लिस्ट किया जाता है, उसके बाद उनको अलग अलग करके जो है लास्ट में जो है एक तरह का करिकुलम यहाँ पे बना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है इन ए रिमोट अराइवल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश सम ट्राइबल टीचर्स डिवाइस्ड ए यूनिक वे ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन। कहता है कि मध्य प्रदेश के एक सुदूर आदिवासी इलाके में कुछ आदिवासी शिक्षकों ने ठीक है पाठ्यचर्या संचालन का एक अनूठा तरीका तैयार किया है। ठीक है, एवरीवन प्रेज्ड इट, मतलब हर कोई इसकी प्रशंसा करता है। एंड आफ्टर थ्रू एग्जामिनेशन द करिकुलम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट इन द होल ऑफ द स्टेट। सभी ने जैसे कि इसकी प्रशंसा की और पूरे राज्य में जो सरकार ने भी जो इसके जांच के बाद इस पाठ्यक्रम को लागू कर दिया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? ग्रास रूट मॉडल का है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल का है, या फिर सिस्टम एनालिसिस मॉडल का है, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल का है। तो ये आपका एग्जाम्पल रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल, यानी कि प्रदर्शन मॉडल का। देखिए जो प्रदर्शन मॉडल आपका है वो सेलर और उसके एसोसिएट यानी कि अलेक्जेंडर ने जो है डेवलप किया था, और ये थोड़ा बहुत जो है हिल्दा तावा के मॉडल के जैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उसकी नीड्स को जो है या फिर सोसाइटी की नीड्स को एग्जामिन किया जाता है और फिर गोल्स को डिटरमाइन कर लिया जाता है। लेकिन ये कमी भी बताई जाती है इस मॉडल की कि यहाँ पे जो सेलर और अलेक्जेंडर का जो मॉडल है ये डायरेक्टली सबमिट कर देता है गोल्स और ऑब्जेक्टिव को जो करिकुलम डिजाइन के लिए बनाए जाते हैं बिना कंटेंट को आइडेंटिफाई किए। ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। और ये इसके स्टेप्स है जो सेलर और अलेक्जेंडर और लेविस मॉडल के जो स्टेप है आपके यहाँ पे सबसे पहले गोल्स और ऑब्जेक्टिव को जो है यहाँ पे डिटरमाइन कर लेता है जैसा कि यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद ये डायरेक्ट करिकुलम को डिजाइन कर देता है, उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर देता है, यानी कि जो है वो करिकुलम जो डिजाइन किया गया उसको यहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और फिर उसकी एवेल्यूएशन की जाती है कि वो कितना इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे फीडबैक आता है, यानी कि गोल्स जो हैं आपके या जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको यहाँ पे पहले से ही चेक नहीं किया जाता है उसके अकॉर्डिंग कि कंटेंट जो है किस तरह का होगा, कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे नहीं की जाती है, डायरेक्टली जो है कंटेंट को डिजाइन करके इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और उसका इवेल्युएशन कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है NCTE हैज रिवाइज्ड इट्स रेगुलेशन ऑन टीचर एजुकेशन। जो NCT है यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है उसने अपनी रेगुलेशंस को, जो टीचर एजुकेशन के ऊपर रेगुलेशंस बनाती है, उनको इसने क्या किया है? रिवाइज किया है। कब किया है? तो यहाँ पे जो NCT है आपकी ये इसने अपनी जो भी रेगुलेशंस है टीचर एजुकेशन के ऊपर इन्होंने इसमें संशोधन किया था 2014 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ आपका राइट आंसर रहेगा। तो NCTE क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको एक एक्ट के द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया। कौन सा एक्ट था? 1993 का एक्ट था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993, और ये एस्टेब्लिश की गई थी 1995 के अंदर। ये क्या करती है? टीचर एजुकेशन जो इंडिया के अंदर चल रही उसके स्टैंडर्ड्स को, उसके प्रोसीजर को, उसकी प्रोसेसेस को देखती है। और करंट में इसके जो चेयरपर्सन है श्री संतोष कुमार सारंगी जी हैं। ठीक है, इन्होंने विनीत जोशी की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ करिकुलम हैज मिनिमम स्कोप फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। पाठ्यक्रम के निम्नलिखित मॉडलों में से किस मॉडल में लोकतांत्रिक निर्णय लेने की न्यूनतम गुंजाइश है? देखिए यहाँ पे बात हुई है मिनिमम की, यानी कि न्यूनतम की। आप लोगों को एग्जाम के अंदर बैठकर इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आपके कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल के अंदर है, प्रदर्शन मॉडल के अंदर, ठीक है, या फिर ग्रास रूट मॉडल, या फिर आपका सिस्टम एनालिसिस मॉडल है, या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल यानी कि प्रशासनिक मॉडल के अंदर है।
देखिए न्यूनतम जो गुंजाइश है निर्णय लेने की वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के अंदर रहेंगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर। जो करिकुलम है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए यानी विद्यार्थी के लिए, या फिर स्कूल यानी विद्यालय के लिए, या फिर पेरेंट्स के लिए, या फिर टीचर्स के लिए। तो देखिए जो करिकुलम होता है आपका वो गाइडेंस देता है स्टूडेंट्स को। और अगर हम फ्रेंड्स करिकुलम की बात करें, आपका जो करिकुलम होता है ये मेनली जो है 3 टाइप का आपके सामने आता है। और जैसे कि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो एक्सप्लिसिट जो करिकुलम है उसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम जो आपका स्टेटेड करिकुलम है। और एक आपका होता है हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम जिसको अनऑफिशियल करिकुलम भी बोलते हैं। एक आपका होता है एब्सेंट और नल करिकुलम, इसी को जो है एक्सक्लूडेड करिकुलम बोलते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जो करिकुलम होता है वो 3 टाइप का जो है आपका होता है। और जो है इसके नाम जो एक्सप्लिसिट करिकुलम को स्टेटेड करिकुलम भी कहते हैं, हिडन करिकुलम को अनऑफिशियल करिकुलम भी कहते हैं, और जो एब्सेंट या नल करिकुलम होता है उसी को एक्सक्लूडेड करिकुलम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड। यानी कि विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषयों की जो रूपरेखा है वो क्या कहलाती है? करिकुलम कहलाती है, कोर्स कहलाती है, सिलेबस कहलाती है, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए विशिष्ट समय में कवर किए गए जो विषयों की जो रूपरेखा है वो आपकी कहलाती है सिलेबस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की है, जो आपका जो सिलेबस होता है वो करिकुलम का एक पार्ट होता है, ठीक है। सिलेबस क्या होता है? करिकुलम का एक पार्ट होता है। क्योंकि जो आपका करिकुलम होता है वो आपका एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है या एक ब्रॉड थिंग होती है, और सिलेबस आपका जो इसका एक पार्ट है। तो करिकुलम क्या करता है, उसके जो गोल्स होते हैं करिकुलम के, असेसमेंट होती है, मेथड्स होते हैं एंड मटेरियल्स होते हैं, उनका जो यूज़ किया जाता है किसमें? स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए, ठीक है, या किसी भी पार्टिकुलर स्किल को जो है या किसी भी सब्जेक्ट को बच्चों को सिखाना होता है, ठीक है। तो करिकुलम जो है आपका किसी भी सब्जेक्ट एरिया के अंदर हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके करिकुलम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। करिकुलम के अंदर आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपको स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देने हैं, स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, कंटेंट होता है, स्ट्रेटेजीज होती हैं, मेजरमेंट होता है एंड रिसोर्सेज होते हैं। और आपका जो सिलेबस है क्या है? करिकुलम की एक यूनिट है या फिर एक पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक। कहता है कि जो करिकुलम होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है एजुकेशन के फील्ड में, यानी कि शिक्षा प्रणाली में पाठ्यचर्या का महत्व किस प्रकार का होता है? ए कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री, जैसा कि देश में संविधान, ठीक है, या फिर बी प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज टू लर्नर, शिक्षार्थी को नवीनतम ज्ञान का प्रावधान, या फिर सी प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए छात्रों की तैयारी, या फिर डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इम्पोर्टेंस होती है करिकुलम की एजुकेशन सिस्टम में वो आपकी होती है लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जिस तरह से एक कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है उसी तरह से एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपका जो करिकुलम है उसकी इम्पोर्टेंस होती है। उसी तरह से जो करिकुलम है वो आपका एजुकेशन सिस्टम में काम करता है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।